अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी मैं जिस शख्स के साथ खड़ा हूँ इनका नाम है हाफिज सिराजुद्दीन साहब, जो आसाम के रहने वाले हैं और जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं में इन्होंने हिफ्ज किया है। और एक खास बात, हाफिज साहब नाबीना हैं, सिराजुद्दीन साहब आंखों से नाबीना है, दिखाई नहीं देता है, मगर अल्लाह के इस बंदे ने, लोग मोबाइल पर गाने सुनते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन अल्लाह के इस बंदे ने मोबाइल पर कुरान सुन कर हिफ्ज किया है। जी हाँ, जवानों के लिए बड़ा पैगाम है कि इस मोबाइल की गंदगी से बचकर आप उससे अच्छी चीजें हासिल कर सकते हो। हाफिज साहब ने इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं में रहकर मोबाइल पर सुन कर कुरान याद किया और उस्तादों को सुनाया। और मैं आपको बता दूं, मरहूम खादिमुल कुरान वल मसाजिद मरहूम मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब के बड़े अजीज थे, बड़े शहीद थे सिराजुद्दीन साहब। तो ये आज ऐसे आना हुआ कि ये ताज़ियत के लिए आसाम से जामिया गए, इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं गए और लौटते लौटते वो यहाँ जलगांव उतर गए। मेरे ड्राइवर ने हाफिज साहब का हाथ पकड़कर लाया। मैंने इनसे पूछा, कहाँ से आ रहे हो हज़रत? तो कहा कि मैं आसाम का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं आपका मुफ्ती हाफिज साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके सारे बयानात सुनता हूँ, मैं आपकी सारी खबरें सुनता हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बरसों से मेरी तमन्ना थी कि मैं आपसे मिलूं, तो आज मैं ट्रेन से जलगांव उतर गया और अब आसाम जा रहा हूं, लेकिन जलगांव उतर गया, एक दिन बाद मैं जलगांव से आसाम के लिए रवाना हो जाऊंगा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं आपसे मिल चुका हूं। और फिर उन्होंने दरखास्त की कि मेरे साथ एक वीडियो बना दे, तो मैंने हाफिज साहब की, क्योंकि हाफिज भाई बड़ा ऊंचा मकाम है अल्लाह के यहाँ इन लोगों का। जी हाँ, तो हाफिज सिराजुद्दीन साहब आप हमारे पास में आए, हमारे ऑफिस पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको मुकम्मल कुरान पूरी मजबूती के साथ अल्लाह ताला मरते दम तक इस कुरान को आपके सीने में महफूज रखे। आप कुछ कहना चाहिए? जी, कहना चाहिए, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसाम करेंगेन डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले, हमारा घर पे एक अम्मी अब्बू भाई बहन कोई भी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अक्कल कुआं में कुरान हिफ्ज़ किया। हमारा बड़ा मौलाना गुलाम उस्ताद से बहुत मोहब्बत करता था, मौलवी हुज़ैफा साहब, मौलवी वैस साहब, ये लोग मेरा बहुत मोहब्बत करता है। इंशाअल्लाह आज मैं बहुत ख्वाहिश था आसाम जाने का टाइम में जलगांव में मैं मुफ्ती मौलाना मिसबाह हारून नदवी साहब से मिलने के लिए आने के लिए बहुत ख्वाहिश था। आज मेरे मुफ्ती साहब से मिल के इंशाअल्लाह मेरे दिल में अच्छे लगा। अल्लाह आप उलमाए किराम से आप हज़रत मोहब्बत कीजिए, मुफ्ती साहब से, हाफिज से, कुरान से आप लोग मोहब्बत कीजिए, दुनिया आखिरत में इंशाअल्लाह आप लोग को मिल जाएंगे। मुफ्ती साहब हाफिज कुरान अल्लाह नबी का नईब वारिस लोग उलमाए किराम है। अल्लाह पे कभी आँख नहीं दिया, लेकिन आजकल नौजवान लोग मोबाइल से वीडियो देखता है। अल्लाह मेरा आँख नहीं, मोबाइल से सुन के कुरान याद किया। मेरा बड़ा हजरत मौलाना उस्ताद साहब को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, हमारा हुज़ैफा साहब को नया कहां दरस है, मौलवी वैस साहब को नया कहां दरस है इंशाअल्लाह। आज इतना हिंदुस्तान में सब मुसलमान के लिए हम दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह। मैं ईद के बाद इंशाअल्लाह हमारा कलकत्ता में क़ारी शमसुद्दीन साहब का मदरसा मेमारी में इंशाअल्लाह मेरे को क़ारी शमसुद्दीन साहब ने बोला यहाँ पढ़ने के लिए, मेरे बात मोहब्बत करता है आपने इंशाअल्लाह। हाफिज साहब कलकत्ता में एक मदरसे में जो है, अब वहाँ बकरीद के बाद में जो वहाँ पढ़ाएंगे। इसी साल उन्होंने जामिया से फरागत हासिल की है। आप जामिया में अक्कल कुआं में कितने दिन रहे? जामिया में अभी कितने साल रहे आप? 4 साल। 4 साल आप जामिया में रहकर आपने हिफ्ज किया है। जी जी। और अभी आप ताज़ियत के लिए आए थे, तो आप अभी जामिया में कितने दिन रहे? अभी 1 हफ्ता। 1 हफ्ता जामिया में रहे। माशाल्लाह, हमारी दुआएं हैं हाफिज साहब आपके लिए। हम तो तिलावत भी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तिलावत भी करेंगे, सुनाओ थोड़ी सी 2-3 आयतें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम साद। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन
लितुंज़िर बिही वज़िक्रा लिल्मुमिनीन इत्तबिऊ मा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलियाअ क़लीलन मा तज़क्करून वकम मिन क़रयतिन अह्लकनाहा फजाअ बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए नाबीना हाफिज सिराजुद्दीन साहब कुरान मोबाइल पर सुन कर याद किए और कितने प्यारे अंदाज में उन्होंने आपको तिलावत भी सुनाई। अल्लाह ताला कुरान से मोहब्बत हम सबको नसीब फरमाए, आमीन।